वेलकम ऑल लीडर्स। आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। लीडर्स, आज का जो सेशंस है वो है अपने ओरल केयर, जो एटॉमी का टूथपेस्ट टूथब्रश वो कैसे काम करता है और हमें क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आज हमारा ये कोविड का दौर है और जितने भी डिजीज मोस्टली जो होती हैं वो मुंह के द्वारा अपने बॉडी के अंदर पहुंचती हैं। तो हमारे मुंह का जो इंटरनल पार्ट है, जैसे दांत हो गए, बाकी चीज़ें, इनको हम कैसे स्वस्थ और साफ सफाई इनके रखें और क्यों ज़रूरी है अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करना, तो उनके बारे में हम विस्तार से आज बातचीत करेंगे। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ आज हमारे चीफ गेस्ट हैं AR सरमन सर, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छे आपको आज नॉलेज मिलने वाला है इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर। AR सरमन सर का मैं परिचय दूँ तो AR सरमन सर फार्मा इंडस्ट्रीज़ के अंदर हाईएस्ट पोजीशन पे रह चुके हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है एलोपैथी, आयुर्वेदिक, इन सारी चीज़ों का। तो आज हम डीप से जानेंगे कि ओरल केयर कैसा होना, ओरल केयर के जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे होने चाहिए, किस क्वालिटी के लिए, और उनका इम्पोर्टेंस क्या हमारी लाइफ के अंदर। जो हम मार्केट में आज अलग अलग ब्रांड देख रहे हैं, एक ही ब्रांड के अलग अलग टाइप के पेस्ट ब्रूश देखते हैं। आजकल कुछ अलग से एडिशनल हर्बल जैसी कैटेगरीज आने लग गई हैं। तो ये वास्तव में हकीकत में है क्या? आज हम उन सारी चीज़ों को विस्तार से जानेंगे। और आज काफ़ी व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल पे नए हैं, तो मैं सबसे पहला मेरा इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। मेरा नाम अरविंद चौधरी है और बेसिकली मैं झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली रहता हूँ। आप मुझे राजस्थान और दिल्ली दोनों जगह से पहचान सकते हैं। और आप जिस यूट्यूब चैनल पे आज और आप और हम आपस में मिल रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल मेरा ही यूट्यूब चैनल है, MLM अरविंद चौधरी के नाम से। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि मैं एटॉमी की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाता रहता हूं। और यदि आपका मित्र या आपके डाउनलाइन या अपलाइन अभी तक इस सेशन में कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप जल्दी से, 30 सेकंड का समय है, आप जल्दी से इसको कनेक्ट कर लीजिए इसके अंदर, ताकि इस सेशन का वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएँ। और लीडर्स से अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो अभी मैं इनवाइट करना चाहूँगा AR सरमन सर को, जो कि हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अभी भी 3 साढ़े 3 मिनट हम आपका ले चुके हैं और अभी इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी की तालियों की मदद से मैं AR सरमन सर का स्वागत करता हूं और उनको इनवाइट करता हूं कि आज के सेशन में हमें ओरल केयर के बारे में विस्तार से नॉलेज दें कि कौन से प्रोडक्ट हमें ओरल केयर के रूप में यूज करने चाहिए, किस टाइप के करने चाहिए, और ओरल केयर के प्रोडक्ट यूज करना, अच्छी क्वालिटी के यूज करना क्यों ज़रूरी है, और वो भी इस कोविड जैसी महामारी के अंदर। तो मैं इनवाइट करता हूँ, वेलकम करता हूँ AR सरमन सर का। वेलकम सर, थैंक यू। हम लोग अभी जो जुड़े हुए हैं बेसिकली टूथपेस्ट, जो हर्बल टूथपेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो हर्बल टूथपेस्ट क्यों एग्जिस्टेंस में आया? बिकॉज वी हैव फाउंड सम साइड इफेक्ट्स ऑफ केमिकल कंटेनिंग टूथपेस्ट एंड अदर ओरल केयर प्रोडक्ट्स ऑन हेल्थ। हमारी हेल्थ पर बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स आपके जो ऐसे प्रोडक्ट को यूज करने के होते हैं जो केमिकल्स होते हैं। और आज देखिए आप, बहुत सारे चीजें अब ऐसी आ रही हैं जिसको हम टर्म यूज करते हैं ऑर्गेनिक। Why we are using the term organic? Because organic means there is no chemical, no pesticides, nothing harmful elements, and this is safe for your health, whatever it is. तो उसी तरीके से अब हम अगर बात करते हैं ओरल केयर की, तो पहले तो हम समझते हैं कि ओरल केयर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है।
देखिए, ओरल केयर या ओरल कैविटी को अगर हम एक तरीके से देखें तो आपके बॉडी के अंदर जाने का एक एंट्री गेट है। जैसे कि आप किसी शहर में घुसने से पहले वहां एंट्री गेट होता है, your टोल टैक्स का गेट होता है, उसी तरीके से देर आर 3 या 4 गेट्स। आपका ईयर भी है, नॉस्ट्रल्स भी है, और भी एक दो चीजें हैं, आपके स्किन भी है। बट चूंकि सबसे ज्यादा जो यूज होती है, हम खाते हैं तो मुंह से खाते हैं, पानी पीते हैं तो मुंह से पीते हैं, दवाई लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी लेते हैं, तो इट इज मोर एक्सपोज टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दिस इज वाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू टेक केयर ऑफ ओरल केयर। तो ये चीज तो एक समझ में आ गई कि ओरल केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जाने अनजाने बहुत सारी चीजें पहुंचने का रास्ता बनता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। आपने देखा होगा, आप किसी होम्योपैथ डॉक्टर के पास जब कंसल्ट करने के लिए जाते हैं तो आपको पहली बूस्टर डोज वो आपकी जीभ के ऊपर देता है, बिकॉज बकल कैविटी के थ्रू अगर कोई मेडिसिन ली जाती है तो आपके सिस्टम में पहुंचने के लिए बहुत कम समय लेती है। दिस इज वाई आई थिंक ओरल केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप इम्पोर्टेंस को समझ गए होंगे दोस्तों कि ओरल केयर क्यों इतनी जरूरी है। तो हम कोई भी ऐसी चीज यूज ना करें। खाने में हम चावल से केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स नहीं निकाल सकते। हाँ, ऐसी जगह से हम चीजें खरीद सकते हैं जो क्लेम करती हो कि हाँ इसका पेस्टिसाइड नहीं है, केमिकल नहीं है, राइट। गेहूं का वही हाल है, सब्जी का भी वही हाल है। तो it's very difficult to ensure that you are taking whatever you are taking, it is a chemical free। बट एक चीज है जो हम दिन में 2 बार या 3 बार करते हैं, उसको जरूर इंश्योर कर सकते हैं, एंड दैट इज अ टूथपेस्ट। ब्रशिंग जरूरी है। दुनिया में सब लोग कहते हैं कि आप खाना खाने के बाद 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद ब्रशिंग कीजिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके दांतों की सफाई होती है, आपके मसूड़ों की सफाई होती है। तो हम टूथपेस्ट ऐसा यूज करें दोस्तों जिसके अंदर केमिकल्स ना हो, जो नेचुरल हो, और जो आपके बॉडी पर एक पॉजिटिव हेल्थ इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो हम बात करते हैं हमारे एटॉमिक के प्रोडक्ट्स की। उसके पहले एक चीज मैं आपसे और बात करना चाहूंगा। ओरल केयर कितना इंपॉर्टेंट है इसकी मैं आपको बता चुका हूँ। एक दूसरे इन्वायरमेंट की तरफ या दूसरे सिनेरियो की तरफ चलते हैं, जहाँ पे अगर आज की तारीख में, पहली बात तो हम इंडियंस, मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, कि हम लोग जो है ना अपने दांत और मसूड़ों की सफाई के लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। वी आर ए बिट कैजुअल, और इस कैजुअल का भुगतान हमको करना पड़ता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों के दांतों में कैविटी जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है, और हम सब लोग पिछले 1 साल में 1 या 2 बार जरूर दांतों में दर्द की शिकायत से निकले होंगे। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने दांतों के रखरखाव के लिए या मसूड़ों की प्रोटेक्शन के लिए वी आर नॉट वेरी सिंसियर। तो ये एक हमारा कल्चर, थोड़ा सा हम कह सकते हैं, हम इंडिया में जो है बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है, इसकी वजह से लोग अवेयर नहीं है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी नहीं है। आप किसी दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप समझ लीजिए आपकी जेब में कम से कम 5 से 10 हजार रुपए होना चाहिए। आपके दांतों में कैविटी हो जाती है तो आज एक आरसीटी भी अगर होती है तो 5,000 रुपए से एक दांत की कम नहीं होती है। बाई चांस भगवान ना करे आपके दांतों को अगर 3-4 दांतों को ये आरसीटी करवानी पड़े तो मेरे ख्याल से 15,000 रुपए का खर्च आएगा। तो एक बार अगर आपके दांत खराब हो गए तो ये आप समझ लीजिए उसका इलाज, ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। ये केवल इंडिया में नहीं है, सब जगह है। नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर इट इज वेरी कॉस्टली। तो हमारे यहाँ कहते थे जब हम लोग 8th 9th क्लास में पढ़ते थे कि सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस होल सेशन, जो मेरा अभी तक मैंने 5 मिनट आपसे बात की है, सेंट्रल आइडिया दोस्तों एक ही है। अपनी दांतों की केयर अगर अभी तक आपने ढंग से नहीं की है तो आज से स्टार्ट कर दीजिए। राजकुमार जी का मैं बहुत अच्छा उन्होंने एक आइडिया दिया कि आप सुबह पार्क में जाके, डॉक्टर ली ने बहुत उसको अच्छी तरीके से एलेबोरेट किया कि पार्क में जाके आप लोगों से बात कर सकते हैं, हु आर अवेयर, हु आर सीरियस फॉर देयर ओरल केयर। वहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं, अपने आसपास लोगों से आप बात कर सकते हैं।
सबसे बड़ी बात देखिए, एक चीज को समझिए, आपका बिजनेस कैसे उठेगा। जब मैं बात कर रहा हूँ ओरल केयर में, आपका मुंह जो है, आई मीन ओरल कैविटी, दैट इज वन ऑफ द एंट्री गेट टू योर बॉडी। सिमिलरली एटॉमी के बिजनेस की अगर आप बात करते हैं, तो किसी को कंज्यूमर आप देखिए, 6,000 का प्रोडक्ट, 10,000 का प्रोडक्ट आप एक बार में किसी को नहीं, बड़ा मुश्किल है फॉर द पर्सन हु इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड व्हाट ही इज यूजिंग। अगर जो आदमी कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है और वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, और हर आदमी सेटिस्फाइड है, कौन सेटिस्फाइड नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं, मैं ये प्रोडक्ट क्यों खरीदूं। मेरे घर में ऐसा तो है नहीं कि मैं आज से टूथपेस्ट स्टार्ट करूंगा या आज से ब्रश स्टार्ट करूंगा। आई एम ऑलरेडी यूजिंग टूथपेस्ट, व्हाई शुड आई। तो वहां पे आप बात कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा एक चीज और भी है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल ब्रांड ऑफ एटॉमी व्हिच यू कैन कन्विंस द पर्सन टू बाय। और जैसा राजकुमार जी ने बिल्कुल सही कहा, एटॉमी का बिजनेस हो या डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हो, आपके पास दो रास्ते हैं। आप ये सालों साल जिंदगी भर काम करें, या आपके जैसे हमारे मिस्टर पाकन के लिए समझाया, जो मैट्रिक्स सिस्टम है या और भी सिस्टम है, उसमें कभी भी आपके एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप कभी भी छोड़ के दूसरे ग्रुप में अटैच हो सकता है, या उसका बिजनेस आपको नहीं मिलेगा। देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस, आई वुडंट गो इन दैट डेप्थ। लेकिन आपके बिजनेस का सबसे बड़ा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है प्रोडक्ट। प्लान है, प्रोफाइल है, इसमें कोई शक नहीं है, बट आपका प्रोडक्ट जो है, अगर वो उसको कहते हैं ना, खुद बोलता है, अगर प्रोडक्ट खुद बोलता है, तो डेफिनेटली आपके कंज्यूमर बेस बढ़ाने में वो मदद करेगा। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो इकोनॉमिकल है, जो ऐसी चीज से संबंधित है, आई मीन विच इज रिलेटेड टू सच ए प्रॉब्लम विच इज अ वेरी कॉमन कंट्री। दांतों की समस्या बड़ी कॉमन, मसूड़ों की समस्या बड़ी कॉमन। तो आप ऐसी कॉमन समस्या पर कोई इकोनॉमिकल प्रोडक्ट आप लोगों को पहली बार में देंगे, कोई भी मना नहीं करेगा। So this is an entry gate to increase your consumer base for the atomic business. This is what I feel. Now I come to the product itself, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी बहुत सारी खूबियां हैं, जिसको बताने के लिए मैं जैकब सर से रिक्वेस्ट करूंगा फॉर द स्लाइड टू स्टार्ट। Atomy toothpaste is one of the best toothpaste available in this world. बेस्ट जब मैंने बोला है, तो डेफिनेटली इसके पीछे रीजंस हैं। प्रोपोलिस टूथपेस्ट और भी 2-4 कंपनियां बनाती हैं, खासतौर से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और वैसे भी और भी कंपनीज हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, वो भी बनाती हैं। बट मैंने आपको बताया एक चीज, इसको जरा समझ लेते थोड़ा सा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए कि आप जो रिजल्ट उससे चाहते हैं वो आपको मिले। आपने देखा होगा कंपनी के प्रोफाइल में, देयर आर सम टेक्नोलॉजीज व्हिच हैव बीन डेवलप्ड बाय द कोलमार एज वेल एज कैरी, heat fermentation technology, nano capsule technology. There are so many technologies they have developed at their own. बाकी प्रोडक्ट्स में क्या होता है, सब कंपनियों के प्रोडक्ट्स के बनाने के तरीके लगभग बराबर होते हैं, बिकॉज दे डोंट यूज एनी पैटेंटेड टेक्नोलॉजी टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट। सो कोलमार एंड कैरी हैव देयर ओन पैटेंटेड टेक्नोलॉजी टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। इट मीन्स हमारी टेक्नोलॉजी से बनने वाले प्रोडक्ट या तरीके से कोई और आदमी या और कंपनी नहीं बना सकती। तो रिजल्ट्स जो हमारे प्रोडक्ट आपको देंगे, वो इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट कोई और कंपनी के भी हैं, तब भी वो रिजल्ट नहीं दे सकते जो आपके एटॉमी के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। आप मेरी बात को समझ गए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम बात तो करते हैं, और यही वजह है जो बिजनेस डॉक्ट्राइन है हमारा, खासतौर से एटॉमी का, एब्सोल्यूट प्राइस एंड एब्सोल्यूट क्वालिटी, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ दैट। कि हमने जो
एक्सपर्टीज डेवलप की है प्रोडक्ट को बनाने में, उस एक्सपर्टीज को दूसरी कंपनी कॉपी नहीं कर सकती। सो द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक, खास तौर से एटॉमिक के प्रोडक्ट की क्वालिटी, दैट वुड बी इनकम्पेरेबल, जो दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स में आपको कभी मिल ही नहीं सकती। एंड दिस इज व्हाई वी क्लेम that our products are almost, I won't say the number, but almost 20 to 25% economical than any other company who is manufacturing on the same ingredients. But even then, the product is having a more quality. Atomy toothpaste, मैंने जैसा आपको बताया दोस्तों, it is a entry gate to your business. Atomy business के लिए आपका entry gate है। एंट्री गेट सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके, देखिए एटॉमिक का बिजनेस कैसे बढ़ेगा, जब आपके कंज्यूमर बेस बढ़ेगा। वंस यू हैव अ बिग कंज्यूमर बेस, यू हैव लॉयल कंज्यूमर बेस, ऐसा कंज्यूमर बेस जो उस प्रोडक्ट को बार बार यूज करता है, तो आपकी रीपर्चेजेस होती हैं, आपके बिजनेस दोबारा से बनता है, और वो 3-4 और लोगों को ऑटोमेटिकली बोलता है। आमतौर से डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में क्या होता है दोस्तों, आप भी जानते हैं, मैंने भी देखा है, हर महीने प्रेशर लगा रहता है, आप इतना पीबी कीजिए तो आपको इतना पीबी होगा, आप इतना पीबी मिलेगा तो आपको इतना बोनस मिलेगा। हर महीने वही चिक चिक कि हमको इतना बिजनेस करना है, अदरवाइज मेरी रैंक गायब हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये सब चीजें आप सब लोग जानते होंगे, इसमें मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट के बारे में जरूर आप समझिए। वो लोग खास तौर से जो आज 5,600 लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनका बिजनेस उतना नहीं चल रहा होगा। ठीक है, कई लोग हो सकते हैं हमारे लीडर्स जिनकी बहुत अच्छी लाइनेज है, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनका बिजनेस नहीं चल रहा होगा। उनके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि दिस इज द प्रोडक्ट जिसको आप लेके अपने आसपास 50-60 लोगों को अगर आप इन प्रोडक्ट को देंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस चलेगा। दूसरी चीज मैंने अक्सर देखा है, मैंने जिसको भी दिया है, और मैंने किसको दिया है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ आपके साथ में। आई हैव गिवन दिस प्रोडक्ट टू दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, माइल्ड प्रॉब्लम। सी, आई डोंट से दिस प्रोडक्ट इज ए अल्टरनेट टू डॉक्टर्स एडवाइस, नो, दिस इज नॉट ट्रू। मैंने आपको पहले ही बोला, कोई भी दांत में प्रॉब्लम होती है, इट इज कैविटी और जिंजिवाइटिस और व्हाटएवर इट इज, ये एक दिन में पैदा नहीं होती है, समझिए इस चीज को, एक दिन में पैदा नहीं होती है। सो वी हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम द फर्स्ट डे, द डे वी कम अक्रॉस, यस देयर इज अ प्रोडक्ट, या दिस इज व्हाट वी नीड टू नो, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। हमें अपने दांतों की केयर करना चाहिए। जिस दिन आपको ये मालूम हो जाए, एहसास हो जाए, करते हैं, सब लोग करते हैं, मैं भी अपनी उम्र से, ऐसा तो है नहीं कि मैं कल से टूथब्रश स्टार्ट कर दिया है, लेकिन डेफिनेटली सब लोग करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता हम जो कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि दिस इज द प्रोडक्ट आई थिंक कैन हेल्प यू टू इंक्रीज योर कंज्यूमर बेस। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, एक बार किसी को अगर एटॉमिक टूथपेस्ट और ब्रश से मजा आ गया, अगर नहीं आएगा, अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ आप दोगे तब, तो वो डेफिनेटली आपका एब्सोल्यूट सीरम भी ले लेगा, आपके और भी प्रोडक्ट्स ले लेगा। देयर विल बी नो हेजिटेशन बिकॉज इंडियन मार्केट इज ए प्राइस कॉन्शियस। लेकिन इस मार्केट की एक खूबी और भी है दोस्तों, और वो खूबी ये है कि अगर उसको रिजल्ट मिले तो फिर प्राइस नहीं देखता, और अपना वैसे टूथपेस्ट देखा जाए तो इट इज वेरी वेरी इकोनॉमिकल। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 3 काम करता है। फर्स्ट, बैक लेना चाहूंगा मैं स्लाइड को, डेंटल प्लाक रिमूविंग। प्लाक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, प्लाक क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिकली आप जो भी खाते हैं, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, व्हाटएवर इट इज, द बैक्टीरिया इनसाइड योर माउथ, दे act with the sugar and carbohydrates and form a biofilm। एक फिल्म बना लेते हैं, कवच बना लेते हैं, कैप्सूल टाइप बना लेते हैं दांतों के ऊपर, और वो धीरे 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 जो है वो मसूड़ों और दांतों के बीच की जगह में जाके इकट्ठा होने लगते हैं, एंड दे colonizes themselves। जो बैक्टीरिया है अपनी कॉलोनी को बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे वो शुगर से एसिड में कन्वर्जन बहुत फास्ट होने लगता है उनका, because of the bacteria, and this is what plaque
is formed, and जैसे जैसे ये solid होता जाता है and that becomes a tartar which is a very strong thing, और जो बहुत ही hard होता है मेरे ख्याल से बिना डेंटिस्ट की उससे हेल्प से टार्टर आप अपने दांतों से नहीं निकाल सकते। हमें काम क्या करना है, हमें प्लैक फॉर्मेशन के जो विशेष साइकिल है ना उसी को हमको तोड़ना है। प्लैक फॉर्मेशन जो होता है बेसिकली इट इज ए बैक्टीरिया व्हिच अटैच टू द टूथ सरफेस एंड फॉर्म इन लम्प्स। तो डेंटल प्लैक को ये दूर करता है कभी टूथपेस्ट, बिकॉज there is a silicon dioxide which is a very important and which is said to be one of the elements which can break the vicious cycle of forming the plaque। तो डेंटल प्लैक को दूर करता है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे टूथपेस्ट मार्केट में आते हैं, लेकिन बहुत सारे टूथपेस्ट में आपने देखा होगा किसी में टेस्ट ज्यादा होता है, किसी में लिंगरिंग कुछ बहुत ज्यादा होती है, कुछ ऐसा मिला दिया कि अरे वाह क्या बात है, फ्रेशनेस आ गई। ये सब कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की शुगर को यूज करते हैं, एंड दैट शुगर इज मोस्टली इज देयर, दैट इज सोडियम सैकराइड। सोडियम सैकराइड बहुत सारे टूथपेस्ट में यूज होती है, एंड सोडियम सैकराइड इज 300 टाइम्स मोर स्वीटर देन द शुगर, सो इट इज मोर हार्मफुल। मोस्ट ऑफ द, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी बाकी टूथपेस्ट में ऐसा होता है, लेकिन सम ऑफ द टूथपेस्ट यूज सोडियम सैकराइड व्हिच इज मोर स्वीटर। तो बच्चों में अक्सर देखा होगा बच्चे मीठा वाला टूथपेस्ट ज्यादा पसंद करते हैं। आप किसी बच्चे को दीजिए टूथपेस्ट, वो मीठा नहीं होगा तो नहीं पसंद करेगा। और जैसे डॉक्टर ली अभी बता रहे थे, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो कई ऐसे टूथपेस्ट जिनमें सोडियम सैकराइड या शुगर है, वो डायबिटिक पेशेंट्स को लेना थोड़ा सा मुश्किल हो, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक तो थोड़ा सा उनके गम इन्फ्लेम्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द शुगर अवेलेबल इन द ब्लड। तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से देयर इज ए ब्लड ओजिंग आउट ऑफ द गम। दूसरा, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं तो डेफिनेटली उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। तो ऐसे केसेस में प्लैक फॉर्मेशन, टार्टर फॉर्मेशन, गम के लिए हर्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आपके मसूड़े जो है ना बहुत ही कमजोर होने लगते हैं। लास्टली दो काम होते हैं, या तो मसूड़ों में सूजन हो से जिंजिवाइटिस, जिंजिवा इज कॉल्ड इज अनदर नेम फॉर द गम, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, तो जिंजिवाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन इन द गम। रीजन्स कुड बी डिफरेंट, बट एक रीजन जो मैं आपको बता रहा हूँ, बैक्टीरिया जो ग्रो करते हैं वो एसिड फॉर्मेशन करते हैं, तो बहुत सारी गंदगी आपके दांतों और मसूड़ों के बीच में जमा होती रहती है। दूसरा, वो एसिड आपके दांतों के एनेमल पे काम करता है। एनेमल इज द पार्ट विच इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। तो एनेमल धीरे धीरे वो खोखला होता जाता है और आपके दांत एक्सपोज हो जाते हैं बाहर पानी और उससे। तो कई लोगों को शिकायत आपने देखी होगी कि उनको होती है, पानी लगता है, ठंडा गर्म लगता है, ये लगता है। तो इट मीन्स एनेबल जो उनका एनामल है वो बेसिकली टूटने लगा है, और उसकी वजह से उनके दांत एक्सपोज होने लगे हैं बाहरी चीजों को जो भी हम खाते पीते हैं। तो ये एसिड फॉर्मेशन जो होता है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, ये दो काम करता है। दांत आप खोखले कर देता है, दांत आपके एक्सपोज करता है, जो गर्म ठंडा में लगता है, आपके गम में हर्ट करता है, गम में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पायरिया की शिकायत हो सकती है, बहुत सारा ब्लड भी आपके दांतों से आना शुरू हो सकता है। तो दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस। तो हमारा टूथपेस्ट जो है ना उसी जगह काम करता है। एटमी टूथपेस्ट प्लैक फॉर्मेशन को वहीं पे रोक देता है बिकॉज ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, next slide please। Jacob sir, can we have the next slide please? Do one thing, please make me the host, I'll manage। So this is Atomy toothpaste, next slide।
Okay, high quality super slim bristles, that is a toothbrush. Bristles, Sarvanji, is it the same slide you are looking for or the previous one? previous one actually I was looking Dilip, for. can you please do it? The previous one. Yeah, make me co-host, I'll manage myself. Actually, there is some other things going on in the background. So that is why we are handling. So please, Okay, okay. this slide you are No talking issue. or the next? Second one, I mean, Tata, yeah, this is a one, I think. Okay. You can frankly tell, then we can go. Dilip, please help. Thank you. Okay, thank you, sir. So, plaque formation, and second, the most problem which occurs basically when we talk about the oral care, that is a bad breath. क्यों होती है ये इस तरीके से चीज क्यों होती है? ये इसलिए होती है because the bacteria who are there within your oral cavity, they produce some of the gases like hydrogen sulfide. हाइड्रोजन सल्फाइड को मैं ऐसे आपको बताऊं, अगर आपने 9th और 10th में केमिस्ट्री अगर आपके पास साइंस रही होगी, या आप अंडा समझ लेते हैं, तो अंडे में से भी जो रॉटन एग जिसको हम कहते हैं, उसमें से भी जो निकलती है स्मेल ऑर्डर, दैट इज आल्सो ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, मिथाइल मरकैप्टिन इन मिक्सिंग ऑर्गेनिक मैटर्स। तो ये जब आप कोई चीज लेते हैं, राइट, तो जब आप कोई चीज लेते हैं उसी समय बैक्टीरिया जो है उस ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ में जुड़ के जो है ना वो गैसेस फॉर्म करते हैं और ये आपके मुंह से आती है। अब यहाँ पे मैं दो चीजें आपको कहना चाहूंगा। बैड ऑर्डर, बैड ब्रेथ, रीजंस कुड बी टू। वन इज देयर इज सम ओरल प्रॉब्लम, सेकंड इज सम प्रॉब्लम विद द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कुछ आपके अंदर पेट में कुछ प्रॉब्लम है, उसमें आपका बहुत सारी ऐसी चीजें, वो हम फिर कभी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपका सेकेंड प्रॉब्लम नहीं है, आपका एवरीथिंग इज ओके, जीआई अपसेट्स नहीं है, आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स नहीं है, तो डेफिनेटली अगर आपकी बैड ब्रेथ आ रही है तो इट इज बिकॉज ऑफ द योर टूथ एंड गम्स, राइट। सो दिस इज हाउ, ये एक बड़ा मतलब एक, इसको हम बात कैसे करें, इसको ऐसे समझ लीजिए, जिनको होती है प्रॉब्लम वो सामने आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकते। हालांकि आजकल कोरोना पीरियड चल रहा है, वैसे भी कोई ज्यादा लोग 6 फीट की दूरी है जरूरी, ऐसा कुछ अपने सब लोग आज मेंटेन कर रहे हैं कोरोना में, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। अच्छा, कोरोना से मुझे याद आया एक चीज को और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसको हम अगली स्लाइड में बात करते हैं। चलिए, कोरोना की पीरियड उस पे। तो बैड ब्रेथ जो है ना, बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर्स और बैक्टीरिया एसिड, इन लोगों का जो कन्वर्जन है उसको तोड़ना बहुत जरूरी है, और ये बहुत अच्छी तरीके से हमारा काम करता है। कौन करता है? एटॉमी टूथपेस्ट। तो बैड ब्रेथ आपका क्लियर हो गया, आपका प्लैक कंफर्म हो गया। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कैविटीज, क्योंकि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। कैविटी, कैविटी को अगर हम आप समझें तो आप ऐसे समझिए कि डेंटल कैरीज या कैविटीज जो है वो लगभग 65% लोगों को अफेक्ट कर रही है। कितने लोगों को? 65%। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 65% का मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को, राइट। और इसमें भी मैं आपको एक चीज और बताऊं कि मसूड़े से संबंधित परेशानियां, जिसको हम पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स कहते हैं या गम डिजीज कहते हैं, उससे संबंधित प्रॉब्लम्स जो है आज की तारीख में लगभग 85% लोगों को है, 85%। अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केटिंग की बात कर लेते हैं। ऐसा प्रोडक्ट जो 65% पॉपुलेशन के लिए बना है, 85% पॉपुलेशन की प्रॉब्लम में काम करता है। मैंने एक बार बहुत पहले अपने, जब मैं सेशन लेता हूँ अपनी टीम में, मैं उनको बोलता हूँ आप फॉरगेट ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ एटॉमी,
और ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये जस्ट फोकस ऑन वन प्रोडक्ट, दैट इज एटॉमी टूथपेस्ट एंड एटॉमी टूथब्रश, योर बिजनेस विल ग्रो, यू विल बिकम ऑटो सेल्स मास्टर। वहां तक की गारंटी सिर्फ एक प्रोडक्ट को मैं आपको दिलवा सकता हूँ। That's okay if you want to go ahead further. I think Star Master, Royal Master, Crown Master, and Imperial Master, then definitely a lot of products are required. But अगर आप सिर्फ पहले पायदान पे जाना चाहते हैं, आपके लिए ये प्रोडक्ट, उसकी वजह मैं आपको सीधा सा भी आपको बताया, एक प्रोडक्ट जो आपके 85% लोगों की प्रॉब्लम्स दांतों की वो अगर एड्रेस कर रहा है, 65% लोगों के दांतों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए आपके आसपास जितने लोग हैं आप किन किन को दे सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ नेटवर्किंग का जो एक माइंडसेट है ना, वो थोड़ा अलग है। हमारे यहाँ देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा सा एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। नेटवर्किंग का माइंडसेट है, अरे यार बस लग जाओ, आईडी लगा दी, हमारा पैसा आने लगेगा। नो दोस्तों, यही सबसे बड़ी चीज है। दुनिया में चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं आज के दौर में। अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। थोड़े से चेंज की बात मैं आप करता हूँ। वैसे तो आपने सुना ही होगा, कोडक वगैरह का एग्जांपल सभी देते हैं। 1959 में वॉक्सवैगन कार जो थी, वॉक्सवैगन, उस कार में कॉफी मेकर साथ में लगा आता था, आज नहीं है। तो डेफिनेटली दोस्तों, ये समझने वाली बात है, जो काम आप कल तक कर रहे थे, आप उसको करेंगे तो कल तक ही पहुंचेंगे, मतलब जहां तक आप कल तक पहुंचे थे। और एक छोटी सी किताब है, समझ लीजिएगा, कॉपी कैट, बहुत बढ़िया किताब है। जो काम हम, सपोज कीजिए आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज टुडे, so whatever I am doing to earn 1 lakh rupees today, if I continue to do the same thing, I will end up with the 1 lakh rupees earning only. If I want to go up, अगर मैं 1.5 लाख 2 लाख रुपए के ऊपर जाना चाहता हूँ, अपनी इनकम को करना चाहता हूँ, तो दोस्तों आप समझ लीजिए आपको वो काम नहीं करना पड़ेगा, उससे एडिशनल काम करना पड़ेगा जो आप अब तक करते आ रहे हैं। होता यही है, मैंने बताया ना, हमारे यहाँ खासतौर से इंडियन, अगर हम देखें नेटवर्किंग माइंडसेट को, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हम नेटवर्किंग या डायरेक्ट सेल्स को एक छोटे से, मैं जिसको हम कहूँ शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ, मेहनत ना करनी पड़े। डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री को लोग ये समझते मेहनत ना करनी पड़े, तो मेहनत तो आपको हर जगह करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा, तजुर्बा बता रहा हूँ दोस्त, दर्द गम डर जो भी है बस वो तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है, और सिकंदर आपके सामने है। एक पहले तो आप बनिए, उसके बाद आपका एटॉमिक टूथपेस्ट। इट इज वन ऑफ द सिकंदर प्रोडक्ट इन योर प्रोडक्ट बास्केट। मैं आप बात कर रहा हूँ डेंटल कैविटीज की, थोड़ा सा बीच में जरूरी है। तो अभी हम बात कर रहे थे ब्लैक फॉर्मेशन की, फिर बैड ब्रेथ की बात की, और अब बात कर रहे हैं डेंटल कैविटीज। डेंटल कैविटीज 65% लोगों को अफेक्ट करती है, पॉपुलेशन को। कैसे ये दूर होती है? क्योंकि ट्रिपल कॉम्प्लेक्स एक्शन जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे खासतौर से एटॉमिक टूथपेस्ट में, दैट इज मोनोफ्लोरोफॉस्फेट, सोडियम फ्लोराइड, xylitol। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके कैविटी फॉर्मेशन को चेक करती है। मोनोफ्लोरोफॉस्फेट और सोडियम फ्लोराइड जो है वो आपके, मैंने बताया ना कैसे बनती है। बैक्टीरिया आपके दांतों के अंदर, आपने कुछ सुगरी चीज खाया, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग चीज लिया, तो वो एसिड उसके साथ काम करके बैक्टीरिया उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एंड दैट एसिड स्टार्ट्स इरोडिंग द टूथ एनिमल एंड फॉर्म्स द कैविटी। वो एक चीज है। तो वहां पे मोनोफ्लोरोफॉस्फेट, सोडियम फ्लोराइड उस एसिड फॉर्मेशन का जो चेन है उसको रोक देता है। एंड जेलिडोल क्या कहता है? जेलिडोल जो है बेसिकली उस बैक्टीरिया पे काम करता है जो ये काम करता है। अब 2 चीजें हो गई, एक उस बैक्टीरिया को खत्म करना जो आपके एसिड फॉर्मेशन, आपके खाने के जो भी तत्व हैं थोड़े बहुत, उसको
कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्जन करता है एसिड में। दूसरा, एसिड फॉर्मेशन कन्वर्जन या जो भी है एसिड कन्वर्जन को वो रोक देता है। तो ये दोनों काम जब आपके होते हैं तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रॉन्ग एटॉमिक टूथपेस्ट इज बेसिकली इन चेकिंग द कैविटी फॉर्मेशन। तो ये वो प्रोडक्ट है जिसमें हमने वो इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं जो आपके अंदर कैविटी फॉर्मेशन को, अब ये बात अब मत भूलिएगा, मैं लास्ट सेशन में एक बात कर रहा था, तो एक इंक्वायरी किया, एक क्वेरी किया किसी ने कि साहब मेरी माताजी हैं, उनको दांत झड़ रहे हैं और वो मैंने 1 महीने से यूज कर रही हूँ, नहीं कुछ फायदा हुआ। बिल्कुल सही बात है, ऐसे केसेस में बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जब सारी चीज हो चुकी उसके बाद आप कहते हैं कि अब ये काम क्यों नहीं कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं कि आपको ओरल हाइजीन के लिए फर्स्ट डे से, जिस दिन आपको पता चले उस दिन से आपको इसके प्रति अवेयर रहना चाहिए, आपको खबरदार रहना चाहिए। क्योंकि जब नुकसान शुरू हो जाता है तो उसके बाद डेंटल हेल्प, डेंटल डॉक्टर की या डेंटल एडवाइस, डेंटल मेडिकल एडवाइस ही केवल काम आती है और कोई काम नहीं आती है। बट डेफिनेटली अगर आप एटॉमिक टूथपेस्ट को यूज करना शुरू कर देते हैं तो जो भी आपकी कैविटी है, ये भी हो सकता है, मैंने ऐसे कुछ केसेस में देखा है उनका कैविटी धीरे धीरे भरने भी लगा, क्योंकि कुछ यंग लोग होते हैं जिनमें इस तरीके की बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी होती है, तो वहां पे भरने भी लगा। और अगर नहीं है तो कम से कम कैविटी फॉर्मेशन आगे के लिए बंद हो गई। तो आपने एक काम और किया, डेंटल कैविटीज प्रिवेंटिंग इफेक्ट इज देयर विद द एटॉमिक टूथपेस्ट। It is one of the best toothpaste we have. And we have other ingredients in atomic toothpaste. One is green tea extract. This is one of the best thing, because there is a one see, every plant has some kind of alkalides जिसको हम बायोएक्टिव्स कहते हैं, और ग्रीन टी में कुछ बायोएक्टिव्स हैं जिसको हम कहते हैं कैटेचिन। Catechin is a very important. It is a polyphenol compound, kind of from the group of polyphenol. तो कैटेचिन जो है, इसको अगर हम देखें तो it is a very effective antioxidant. एंटीऑक्सीडेंट को समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी एजिंग प्रोसेस होता है, उस एजिंग प्रोसेस का जो वजह है दैट इज ए ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट। तो ऑक्सीडाइजिंग मींस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मींस देयर इज ए डिकेइंग प्रोसेस, डीजनरेशन। तो डीजनरेशन प्रोसेस को रोकने के लिए यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ antioxidant. Catechin is a very good antioxidant. It also works as an antibiotic and it is a very effective for क्योंकि मैंने कहा एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, तो जो बैक्टीरिया आपकी बैड ब्रेथ को बना रहे हैं मुंह के अंदर, उसको भी ये रोकता है, एंड दैट इज आल्सो देयर। Propolis extract, that is the main ingredient of atomic toothpaste. It is a wonderful thing, propolis. क्योंकि प्रोपोलिस इज बेसिकली ए डार्क कलर्ड स्टिकी रेजिन है जो मधुमक्खी के छत्तों से कलेक्ट होता है, और इट इज ए नेचुरल एंटीबायोटिक सब्सटेंस। दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं, वैसे तो आप सब जानते हैं प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट के बारे में। प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट इज नॉट ओनली एंटीबैक्टीरियल, इट इज ए एंटीवायरल, इट इज ए एंटी फंगल, and even it is anti-protozoa। तो कोई भी ऐसा जीवाणु या बैक्टीरिया, विषाणु जिसको हम कहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रोपोलिस उसको खत्म नहीं कर सकता। तो प्रोपोलिस सभी प्रकार के जीवाणुओं को खत्म करने की ताकत रखता है।
तो जो मैं कोरोना की बात कर रहा था, मैं वापस उसी पे आता हूँ। अभी आपने देखा होगा कोरोना पीरियड चल रहा है, वैसे तो मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोरोना पीरियड में भी अगर आप 3 बार ब्रश करते हैं, हालांकि इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स व्हाट वी हैव रिगार्डिंग द इंग्रेडिएंट्स, अगर आप कोरोना पीरियड में सपोज कीजिए बाहर जाते हैं, बाहर से आके आप टूथब्रश कर लेते हैं, टूथपेस्ट कर लेते हैं, अगर आप ब्रश करते हैं विद एटॉमिक टूथपेस्ट, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो सपोज कीजिए अगर बाहर से आया है तो उसके न्यूट्रलाइज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। दूसरी जो बात मैं कह रहा था उसको भी जरा समझ लीजिए। बहुत आजकल आपने न्यूज़पेपर वगैरह में सुना होगा म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस बेसिकली इसे ब्लैक फंगस आपने बहुत नाम सुना होगा इस समय। तो ब्लैक फंगस के केसेस में कुछ ऐसी रिसर्चेस हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, फिर डेफिनेटली मैं किसी दिन दे सकता हूँ। तो वहां पे भी क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस जो आपकी सॉफ्ट लाइनिंग्स होती है वहां पे ज्यादा होती है, मुंह के अंदर भी आपके म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस हो सकती है। तो वहां पे भी अगर एटॉमिक टूथपेस्ट के साथ आप ब्रश करते हैं तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ गेटिंग म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस बहुत ही कम है। आप इस चीज को समझ लीजिए। तो एक तरीके से कोरोना वायरस से अगर आप कहीं बाई चांस एक्सपोज हैं एंड यू गॉट इट इनटू योर ओरल कैविटी, आई विल नॉट टॉक अबाउट द नेजल कैविटी, ओरल कैविटी में अगर कहीं पे भी है तो चांसेस ये है कि आपका एटॉमिक टूथपेस्ट उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। उसी तरीके से ब्लैक फंगस के चांसेस अगर आपकी ओरल कैविटी में है तो वहां पे भी ये बड़ा अच्छा इसका इफेक्ट है। इसके अलावा एक चीज को और समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट इज ए वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी। अच्छा, इन्फ्लेमेटरी को आप ऐसा समझिए, इन्फ्लेमेशन बॉडी का एक नेचुरल रिएक्शन है। जब भी कोई गलत चीज बॉडी के अंदर आती है तो बॉडी उसको बाहर निकालने के लिए इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस अडॉप्ट करती है। दैट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स को जब ट्रीटमेंट दिया गया तो पल्मोनरी उनके अंदर फाइब्रोसिस हुआ और उसके बाद इन्फ्लेमेशन इतना जबरदस्त हुआ। आपने कई सारी रिपोर्ट्स देखी होंगी कि उनकी वैल्यूज थोड़ी सी बढ़ गई। उसमें क्या हुआ, बॉडी का जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स थे वो इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि बॉडी के खुद के इश्यूज पे वो नेगेटिव काम करने लगे, उसको डैमेज करने लगे। तो पोस्ट कोरोना में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बिकॉज ऑफ द वेरी हाई इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो जनरेट होते हैं बॉडी के अंदर। तो उनको भी चेक करने के लिए, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ओरल प्रॉब्लम्स, ओरल केयर। तो प्रोपोलिस जो कि उसकी एक प्रॉपर्टी है, इट इज अ वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोपोलिस को अगर हम टूथपेस्ट के साथ लिंक करें तो आपके मसूड़ों की जो सूजन होती है उसको भी ये कम करने में बड़ा फायदेमंद है। तो मसूड़ों की सूजन कम होगी, जिंजिवाइटिस कम होगी, और जब मसूड़ों की सूजन कम होगी तो वहां पे आप डेफिनेटली बात कर सकते हैं कि आपके खून आना, पैरिया, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी कम होने लगेंगी। और होता क्या है इसको आप समझिए, दांत है आपका, दांत के दोनों चारों तरफ मसूड़े हैं। तो जब मसूड़ों में सूजन होती है तो वो दांत की जो ग्रिप है, मसूड़ों की जो ग्रिप है दांत के लिए, वो उतनी नहीं हो पाती। तो मसूड़े जगह छोड़ने लगते हैं और उस गैप में आपका प्लैक जमता रहता है, टार्टर फॉर्म हो जाता है और वहां पे फिर गैप परमानेंट हो जाता है और वो आगे चल के आपके दांत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोपोलिस इज नॉट ओनली एंटीबायोटिक, इट इज अ वेरी गुड एंटी बैरियर, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एज वेल एज इट इज अ वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी, राइट। तो आजकल के दौर में खासतौर से जब हम हाइजीन की बात कर रहे हैं कोरोना पीरियड में, तो आपको और भी ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है अपने ओरल हाइजीन के लिए। और मैंने देखा है जो लोग ज्यादा ओरल हाइजीन का ध्यान रखते हैं वो बीमार भी कम पड़ते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली द कोरोना, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो उनका जो बीमार पड़ने का एक परसेंटेज है वो कम होता है। So always take care of your oral hygiene, and the best product in the world to take care of your oral hygiene वो है आपका सिर्फ एटॉमिक टूथपेस्ट, जो आपकी तमाम तरीके की परेशानियों खास तौर से दांत और मसूड़ों से
संबंधित को उसमें कर सकता है, राइट। नेक्स्ट, अब इसके साथ एक और अच्छा प्रोडक्ट है, दैट इज एटॉमी टूथब्रश। दोस्तों एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और मेरे ख्याल से सबको पता ही है, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। दो तीन चीजें थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। आपने बहुत सारे टूथब्रश देखे होंगे, अजीबोगरीब उनके शेप होते हैं। किसी का आगे से चौड़ा है, किसी का पीछे से चौड़ा है, आई मीन हैंडल उसका पीछे से चौड़ा है। कभी आपने टूथ जहाँ पे ब्रिसल्स होते हैं, ब्रिसल्स की जो बेस होता है, उस बेस को अगर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा चौड़ा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाट कुड बी द बेस्ट थिंग। आपने बहुत सारे शेप देखे होंगे टूथब्रशेस में मार्केट में। हर कंपनी अपने टूथब्रश को औरों से अलग दिखाने के चक्कर में कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुंचा रही है, राइट। आपने बहुत सारे टूथपेस्ट देखे होंगे जिनका बहुत ज्यादा थिक होता है। इतना थिक होके आपकी कैविटी के अंदर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। देखिए आपके चिक्स दे आर इंटैक्ट विद योर टूथ एंड गम्स। तो जहां पे आप बहुत बड़ा टूथ ब्रश अगर डालेंगे तो डेफिनेटली वो प्रेशर आपके दांतों पे आएगा, आपके मसूड़ों पे आएगा और वो प्रेशर आपको अल्टीमेटली नुकसान करेगा। कईयों के ब्रिसल्स अगर आप देखें इतने ज्यादा, कुछ कहते हैं एंगुलर है, कुछ क्रॉस एंगुलर है, अजीबोगरीब, मतलब इसमें मैं देखता हूँ कंफ्यूजिंग ज्यादा है। तो ब्रिसल्स इतने हार्ड होते हैं कि वो कहीं ना कहीं अगर आप ज्यादा देर तक करने के शौकीन है, कई लोग मतलब ब्रशिंग जो है वो 5 मिनट 10 मिनट करते रहते हैं, बस आज ही सारे दांत साफ कर डालूंगा। तो वहां पे ऐसे टूथब्रशेस जो मार्केट में मिलते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत हार्ड है, कि गैप में प्रॉपरली नहीं आ पाते हैं, तो वो आपके मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑन द कंट्रेरी, अगर आप एटॉमी के टूथब्रश को देखेंगे तो ब्रिसल्स आर वेरी सॉफ्ट। आगे का जो ब्रिसल है दैट इज 0.03 मिलीमीटर एंड दैट इज द width. तो हाउ सॉफ्ट इट इज, तो इट वर्क्स लाइक मसाजिंग योर गम। के मसूड़ों पे ऐसा लगता है जिससे मसाज हो रही है, एंड दैट शुड बी देयर टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन इन द गम। क्योंकि आपके मसूड़े तभी मजबूत होंगे जब उनपे सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए मसाज होगी, और मसाज तभी होगी जब आपके टूथब्रश का ब्रिसल हल्का होगा, पतला होगा। एंड दिस इज व्हाई एटॉमिक का जो टूथब्रश है, it is perfectly made, designed in such a way कि आपकी ओरल कैविटी में बिल्कुल सही फिट होता है। ना ये दांतों पर ना मसूड़ों पर ज्यादा जोर देता है और ना ही उनको नुकसान पहुंचाता है। इसका ग्रिप भी बहुत ही अच्छा है, इजी टू हैंडल, एंड इट इज सर्टिफाइड एंटी बैक्टीरियल। इस चीज को समझिए, बहुत कम टूथब्रश एंटीबैक्टीरियल होते हैं। मेरा अपना जहां तक समझ है लगभग कोई भी नहीं होता है मार्केट में मिलने वाला टूथब्रश। एटॉमी टूथब्रश इज द ओनली टूथब्रश व्हिच इज एंटीबैक्टीरियल एंड इट इज सर्टिफाइड बाय द KIFA, कोरिया फॉर इंफ्रारेड एसोसिएशन। ये उससे सर्टिफाइड है, इट इज एंटीबैक्टीरियल। आज के दौर में आप समझिए चारों तरफ कोरोना है, हम बंदे को आइसोलेट कर देते हैं, कमरा आइसोलेट कर दिया। वॉश बेसिन तो एक ही जगह होता है, सपोज कीजिए दूसरे कमरे में भी वॉश बेसिन है, तो वहां पे भी अगर उसका टूथब्रश रखा हुआ है तो दैट मे स्प्रेड द इन्फेक्शन टू अदर आल्सो। उसका ध्यान नहीं रखते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका टूथब्रश ऐसा होना चाहिए जो आप खुद में एंटीबैक्टीरियल हो, and this property comes because they contain 99.9% pure gold powder, and gold is one of the best antibacterial, antimicrobial in the world. इवन आयुर्वेद में भी अगर आप देखें तो स्वर्ण भस्म चलती है, तो स्वर्ण भस्म इसलिए चलते हैं क्योंकि स्वर्ण के और भी बहुत सारे काम है, लेकिन गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल एंटीबैक्टीरियल।
Atomy की टूथब्रश में bristles they contain 99.9% pure gold powder and they are rounded, slim head as well as easy grip handle, पीछे से पकड़ने में आसान है। और दूसरा it is certified antibacterial. Next please. So दोस्तों हैंडल मैंने आपको बताया they have non rubber material and that is a diamond cut. रबर नहीं है उसमें, नेचर फ्रेंडली है और फ्री फ्रॉम केमिकल्स, कोई भी केमिकल्स उसमें नहीं है। तो ये यूज करने के बाद अगर आप थ्रो करते हैं तो डेफिनेटली दे आर कैन बी बायोडिग्रेडेबल। दूसरा इसके जो ब्रशल्स हैं दे आर वेरी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल ब्रशल्स हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कहते हैं कि ब्रशल्स जो है ना 0.15 मिलीमीटर सॉफ्ट होने चाहिए, इतना कम से कम। हमारे तो और भी ज्यादा, आगे से 0.03 है, पीछे से 0.18 है। तो जो कांटेक्ट मसूड़ों और दांतों के लिए जरूरी है वहां पे ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है एंड 0.18 मिलीमीटर थिकनेस है उसका, ओवलाइज साइज है एंड टेक्निकली मॉडिफाइड एट द एंड इनटू सुपर स्लिम साइज अंडर 0.03 जो मैं आपको भी बता रहा था। ब्रिसल खुद में एंटीबैक्टीरियल है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। राउंड हेडेड है और स्लिम मॉडल ब्रश है, यूनिक डिजाइन है, जो डिजाइन किसी और आपको टूथब्रश में नहीं मिलेगा। इट इज वन ऑफ द बेस्ट आज की तारीख में। तो ऐसा टूथब्रश जो खुद में एंटीबैक्टीरियल है, ऐसा टूथपेस्ट जो जबरदस्त एंटीबैक्टीरियल है और आपके मसूड़ों और दांतों की सुरक्षा देता है, इससे बढ़िया प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलेगा। इसलिए आप भी यूज कीजिए, दूसरों को भी यूज कराइए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और डेफिनेटली आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। मैंने आपको बार बार बोला और फिर से बोलता हूँ, आप अपनी ऑटो सेल्स मास्टर बिजनेस को आसानी से इस प्रोडक्ट को अगर आप करा सकते हैं, क्योंकि वी हैव सेपरेट आल्सो, आपको टूथब्रश अलग से भी मिलेगा, टूथपेस्ट भी मिलेगा और आपको एक बढ़िया मिलता है दैट इज ओरल केयर। ओरल केयर सेट के साथ में एक चीज और भी है दैट इज इंटरडेंटल ब्रश। देखिए इंटरडेंटल ब्रश हम इंडियंस में तो आदत है नहीं, लेकिन हमको होना चाहिए। फ्लॉसिंग करते हैं उसके लिए भी दांतों के बीच की जो गैप होता है उसको सफाई भी जरूरी है, दांतों के बीच के गैप की सफाई भी जरूरी है। तो बेहतर ये होगा कि आप जब फर्स्ट टाइम किसी कंज्यूमर को आप बिजनेस इंट्रोड्यूस करते हैं तो बजाय इसके आप अलग अलग दें, आप उसको प्रमोट करें ओरल केयर सेट के साथ में। इकोनॉमिकल भी है, एक बहुत ही सुंदर से कवर में आता है और इसमें 3 चीजें होती हैं। आपका एक टूथब्रश होता है, टूथपेस्ट होता है 50 ग्राम और एक इंटरडेंटल ब्रश होता है। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट सेट टू स्टार्ट योर बिजनेस विद एनी न्यू कंज्यूमर। तो एटॉमी टूथब्रश मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ। इजी ग्रिप हैंडल है, सुपर स्लिम है, राउंडेड स्लिम हेड है उसका, तो आपके दांतों और मसूड़ों पर ज्यादा एक्स्ट्रा जोर नहीं डालता है, जिससे उनको नुकसान नहीं पहुंचता है, और एंटीबैक्टीरियल है। नेक्स्ट स्लाइड। एंड मैंने पहले ही बताया सर्टिफाइड 99.9% ऑफ प्योर गोल्ड एंड दैट गोल्ड इज ईटेबल गोल्ड देयर इन द ब्रशेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो एक बार फिर से मिलते हैं। थैंक यू AR शर्मन सर, आपने बहुत अच्छे से और इतने विस्तार से हमें और पूरी टीम को आपने ओरल केयर के बारे में समझाया कि ओरल केयर के जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं वो ओनली हमारे दांत साफ करने के लिए ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कि काफ़ी ऐसी बीमारियां होती है जो मुंह के थ्रू भी हमारे बॉडी के अंदर फैलती हैं, मुंह के थ्रू भी जाके कैसे वायरस वगैरह होते हैं जिससे हम बीमार होते हैं, तो उससे भी हमारा ये ओरल केयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारा बचाव करते हैं। तो इन ओरल केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस क्वालिटी के होने चाहिए, ये सारी चीज़ आपने बहुत अच्छे से बारीकी से डिफाइन की हैं, और मैं आपका एक बार फिर पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। आपने इतना समय दिया हमें। और लीडर्स से मैं आप सभी को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो आज का सेशन है ये आपका दोस्त डाउनलाइन अपलाइन यदि किसी ने अटेंड नहीं किया हो, ज़रूरी नहीं है वो एटॉमी में जुड़ा हुआ हो,
तो भी एक बार आप उसको ये वीडियो देखने के लिए जरूर बोलें, क्योंकि मुंह जो हम पेस्ट ब्रश यूज लेते हैं वो जरूरी नहीं है मुंह दांत साफ करने के लिए लें, और भी बहुत सारी रीजन है जैसे ए आर शर्मन सर ने बताया जिसके लिए, क्योंकि हमें अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में और भी जो रोग पैदा होते हैं जो हमारे मुंह के थ्रू वायरस बॉडी में जाते हैं उनसे हमें बचाता है, उनसे लड़ने की कैपेसिटी पैदा करता है। तो उन तक जरूर शेयर करें, चाहे वो ज्वाइन है या नहीं है, जो आज के सेशन में नहीं आ पाए हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप एटॉमी के पेस्ट और ब्रश का आनंद लीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रखें। थैंक यू लीडर्स, आज आपके सेशन में इतना धैर्य और पेशेंस के साथ सुना हमें और अपना बेहतरीन समय दिया। उम्मीद करते हैं कि हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा, और यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, एक घंटी का निशान आएगा उसको जरूर प्रेस करें ताकि हर बार हमारी जो मीटिंग के नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। लीडर्स, इसके अलावा यदि जो वे लीडर्स पहली बार इस एटॉमी के पेस्ट ब्रश के बारे में देख रहा और अभी तक एटॉमी को ज्वाइन नहीं किया गया है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप ज़्यादा देर ना करें, और जिनके माध्यम से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, वीडियो देखने को मिला है, सेशन देखने को मिला है, आप जल्दी से उनसे संपर्क कीजिए और जल्दी से जल्दी आप एटॉमी को ज्वाइन कीजिए ताकि इन अच्छे प्रोडक्ट्स का आप भी बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले एक हमारे बेहतरीन सेशन के अंदर। तब तक के हम आपसे विदा चाहते हैं। बाय।